Greetings in the precious and matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। Firstly, I have to thank you that you have been following us on this series of messages on covenants. मुझे आपका धन्यवाद करना है कि वाचा इस श्रृंखला पर आप हमारे साथ आ रहे हैं। And this is a 10 message series, as you all know. जैसे आप सब जानते हैं ये 10 भाग का श्रृंखला है। So if you have joined us today, अगर आज आप इसमें जुड़े हैं, I will request you see the previous messages also. आपसे निवेदन है कि इसके पहले के भागों को आप जरूर देखें। I will give you once again the recap on the headings of all the 10 so far. और मैं आपको सब उसके शीर्षक बताऊंगा जो जो भाग हम देख चुके हैं। We started number 1 with counting the cost. पहले था कि कीमत को गिनना। Number 2, bringing witnesses. दूसरा साक्षियों को लाना। Number 3, choose time and place. तीसरा समय और स्थान को नियुक्त करना। Number 4, exchange of robes. चौथा था वस्त्रों की अदला बदली। Number 5, exchange of belts. और 5 था कि उस बेल्ट की अदला बदली। And number 6, cutting the animal in half. 6वां था जानवर को आधे में काटना। And 7, cutting the wrists. 7 था कलाई को काटना। And 8, exchange of oath. 8वां था शपथ की अदला बदली। And today we are in exchange of names. और आज हम नाम की अदला बदली इस भाग में हैं। This is the 9th step in the series cutting a covenant. और वाचे की श्रृंखला में ये 9वां भाग है। So one more step is there. एक और कदम है। The last, which we will send it tomorrow, that is ceremonial meals. और कल हम उसे देखेंगे, वो है जो औपचारिक भोजन। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So let us start with today's study, which is exchange of names. आज के मनन पर हम शुरू करेंगे, वह है नाम की अदला बदली। So we are going to see from the Old Testament and the New Testament about this exchange of names. इस नाम की अदला बदली के विषय में पुराने नियम और नए नियम से हम देखेंगे। Let us start by turning our Bible to Genesis chapter 17 verse 1 to 5. हम शुरू करेंगे उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसका 1 से 5 हम पढ़ेंगे। Glory be to God. Yes. जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें कहता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। सो अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Abraham is 99 years old. अब्राहम 99 वर्ष का है। So God is appearing to him and coming and speaking and saying that he is entering into a covenant with him. परमेश्वर उस पर प्रकट होकर कहते हैं कि उनके साथ वह एक वाचा बांधेंगे। Now when we come to know about this, जब हम इसके बारे में जानते हैं, everything has already happened. सब कुछ हो चुका है। So we just keep turning the pages and keep reading it step by step. तो हम बस ऐसे ही सब पेजेस को, पुष्टों को हम लेकर ऐसे एक एक कदम पर पढ़ते जाते हैं। And today we know that God fulfilled His promise. आज हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। But at that time when Abraham is receiving this, लेकिन उस समय जब अब्राहम इसको प्राप्त करते हैं, it is a news for him. ये उसके लिए एक समाचार है। जैसे So when God is telling, I am going to enter into a covenant with you, जब परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ एक वाचे में बंधूंगा, oh, that is the biggest
biggest news. ये तो सबसे बड़ा समाचार है। God says, I am Almighty God. परमेश्वर कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। I can do anything and everything. मैं सब कुछ कर सकता हूँ। And God says, और परमेश्वर कहते हैं you should walk before me faithfully. और तुम्हें मेरे सामने तुम्हें चलना है और सिद्ध होते जाना है। Which means you have to be with integrity with me. इसका मतलब तुम्हें सच्चाई के साथ मेरे साथ रहना है। What is integrity? और ये सच्चाई क्या होती है? It is transparent. ये है कि बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी। What I feel inside, same thing I speak outside. जो भी मैं अंदर महसूस करता हूँ उसी को बाहर मैं बोलता How many हूँ। of you believe Bible is a very transparent book? आप में से कितने लोग मानते हैं कि बाइबल बहुत ही एक पारदर्शी पुस्तक है? There is nothing like hiding and speaking. और ऐसा नहीं कि कुछ भी छुप होकर और या छुप के कुछ बात करना। Even David's sin has been told very transparently in the Bible. और दाऊद का पाप भी बहुत ही स्पष्ट बताया गया है बाइबल में। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now verse 3 we see Abraham falls and bows before God. और हम देखते हैं तीसरे वचन में कि अब्राहम मुंह के बल गिर जाते हैं। And God says, और परमेश्वर कहते हैं you will be father of many nations. तो जातियों के समूह का मूल पिता बनेगा। That's the covenant which I am making. वही वाचा मैं तुमसे बांधता हूँ। So your name is Abraham. तुम्हारा नाम अब्राम है। I am going to make it Abraham. अब मैं उसको अब्राहम बनाऊंगा। What is the letter which is inserted? इसके बीच में शब्द में कौन सा अक्षर जोड़ दिया गया? Now in English, if you see Abraham to Abraham, it is the English alphabet H which is added. और अंग्रेजी में जब आप देखते हैं तो H ये अक्षर जोड़ा गया है। But if you see in Hebrew, which is the letter which is added, that is the letter A which is added. इब्रानी भाषा में जब आप देखते हैं तो वो अक्षर है ये जोड़ा गया है। In Hebrew, that is the fifth letter. इब्रानी भाषा में वो पांचवा अक्षर है। Aleph, अलफ, Bet, बेत, Gimel, गिमल, Dalet, डालत, He. हे, Fifth letter. पांचवा अक्षर। So God is adding a He in Abraham. परमेश्वर उनके नाम में एक हे को जोड़ देते हैं। And how Sarai's name is changed. और सराय का नाम कैसे बदल जाता है? Again he is adding in English if you see he is adding a H. और अंग्रेजी में देखे तो एक H जोड़ा गया। Sarai, सराय, you will no more be Sarai, तुम आगे से सराय नहीं रहोगी, you will be Sarah. तुम्हारा नाम सारा होगा। So in the end God adds a H. तो आखिर में एक H जोड़ देते हैं। So H, as I told you, it is A in Hebrew. जैसे मैंने बताया ये H जो है इब्रानी भाषा में है ये अक्षर है। Now this He has a word picture. तो ये हे का एक शब्द चित्र है। The word picture for He is window. और शब्द चित्र उसका है एक खिड़की। So window is to see. खिड़की का उद्देश्य होता है देखना। So Abraham, you are going to become Abraham, अब्राम तुम अब्राहम बनोगे, and Sarai, you are going to become Sarah. सराय तुम सारा बनोगी। Now Abraham, what is the meaning? अब्राम का मतलब क्या है? Ab father, अब का मतलब है पिता, Ram intelligent. राम का मतलब है बुद्धिमान, Now Abraham, intelligent father, अब्राम का मतलब है बुद्धिमान पिता। I am going to make you Abraham, which means the father of nations. अब्राहम मैं तुम्हें बनाऊंगा उसका मतलब है तुम जातियों के पिता बनोगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So when God is changing the name of Abraham, He is changing the name of Sarai also. जब अब्राम का नाम बदलते हैं तो सराय का नाम भी बदल देते हैं। So what does this say? तो ये हमें क्या बताता है? Our God is a non-partial God. He doesn't see partiality. हमारे परमेश्वर ऐसे जो कभी पक्षपात नहीं करते। He treats women, men both equal. पुरुष और स्त्री को सामान्य रूप से वह व्यवहार करते हैं। First we understand what is the name of God. पहले हम समझते हैं परमेश्वर का नाम क्या है। We all know हम सब जानते हैं, that I have told you also. मैंने आपको बताया भी है। Yod He Vav He.
योद हे वाव हे। That is the name which has come as Yehovah. We know that. ये नाम ही यहोवा ऐसे आया है परमेश्वर का। Now in Hebrew, Yod He Vav He, there is no consonant, there is no vowels. और योद है वाव है, इसके बीच में कोई स्वर नहीं है। So from where the Jewish people, Hebrew Israelites have taken the vowels and put here? तो कहाँ से स्वरों को लेकर इनके नाम के अंदर डाला है? It is from the word Elohim they have put the vowels. शब्द एलोहीम से उन्होंने स्वर को निकाल के डाला है। So when you put Yod He Vav He and Ye, that becomes Yehovah. तो योद है वाव है में जब ई ओ ए आप डालते हैं तो वो यहोवा बनता है। Now we say in English Jehovah, हम अंग्रेजी में यहोवा कहते हैं, but there is no J in Hebrew. लेकिन इब्रानी भाषा में जे ऐसा उच्चारण नहीं होता, So it is only Y. सिर्फ वाई ऐसा उच्चारण होता है। So it is called as Yehovah. इसलिए यहोवा कहते हैं। So now we come to the name Yod He Vav He. अभी उस नाम पर आएंगे, योद है वाव है। Now in that you see two He's there. उसमें आप दो है देख पाते हैं। So what did God do? परमेश्वर ने क्या किया? When God is changing the name of Abraham, जब परमेश्वर अब्राम का नाम बदलते हैं, which letter he is giving? कौन सा अक्षर देते हैं? He is giving the letter He. वो उस अक्षर हे को देते हैं। From where he is giving? कहाँ से देते हैं? From his name he is giving. उनके नाम से निकाल कर उसे देते हैं। When God is changing the name of Sarai, जब सराय का नाम बदलते हैं, God is adding one He. परमेश्वर एक हे को जोड़ते हैं। From where he is giving? कहाँ से देते हैं? From his name he is giving. उनके नाम से देते हैं। So one He for Abraham and one He for Sarah. एक है अब्राहम के लिए, एक है सारा के लिए, Both denotes grace. और दोनों अनुग्रह को दर्शाता है। So from his name, उनके नाम से Yod He Vav He, योद है वाव है, two He is gone. दो है निकल चुके। So what is remaining? तो बाकी क्या रह गया? Yod and Vav. योद और वाव। What does Yod mean? योद का मतलब क्या है? Hand, हाथ, and Vav, वाव nail. कील। And a nail हाथ और कील that he kept for himself. वो अपने लिए रख लिया उन्होंने। Hallelujah. हालेलुया। What all in-depth things we learn from the Hebrew alphabets you see. इब्रानी अक्षरों से देखो कितनी गहराई के सत्य हम सीखते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। No, so now God has given his name to Abraham and Sarah. परमेश्वर ने अपने नाम से अब्राहम और सारा को दिया। What is the grace of God? परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? The answer is God's covenant is the grace of God. परमेश्वर का जो वाचा है वह परमेश्वर का अनुग्रह है। Our Bible itself is a book of covenant. हमारी बाइबल जो है वह ही वाचा की पुस्तक है। But the people call it as law. लेकिन लोग उसे व्यवस्था कहते हैं। But the law of God itself is given as a grace to us only. लेकिन ये परमेश्वर की जो व्यवस्था है ये ही खुद अनुग्रह के रूप में हमें दी गई If I है। have to ask you, अगर मैं आपसे पूछूं, if law is not given, अगर व्यवस्था नहीं दी जाती, how we will live? हम कैसे जिएंगे? How to live? How we will know? कैसे हम जाने कैसे जीना है? Actually, people are giving a very bad picture about law. और व्यवस्था के बारे में बहुत ही गलत चित्र देते हैं लोग। But if that alone is not there, लेकिन अगर वह नहीं होती व्यवस्था, how to find out what is wrong, what is right? कैसे जान पाए क्या सही है क्या गलत है? So when God gave the law, it is with the grace He has given. तो अनुग्रह से ही परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को हमें दिया है। Exchange of names. नाम की अदला बदली। What is God doing? परमेश्वर क्या करते हैं? He is giving His name to us. वो अपना नाम हमें देते हैं। For Abraham and Sarah, अब्राहम और सारा के लिए He has put His name. अपना नाम वहाँ पर जोड़ दिया। Secondly, दूसरा, Jacob's name has changed. याकूब का नाम बदल जाता है। Let us turn our Bible to the book of Genesis chapter 32 verse 28. उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय उसका 28वां वचन हम पढ़ेंगे। Yes. उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है।
Now, this is a very, very beautiful incident which is given here. ये बहुत ही एक सुंदर घटना जो दी गई है। Jacob is in the east of Jordan. और याकूब यरदान के पूर्व में है। He is crossing the Jordan and coming to Israel. यरदान को पार करके इस्राएल आते हैं। Now, there is a struggle which goes between him and God. उनके और परमेश्वर के बीच में एक मल्ल युद्ध होता है। And he fails in the struggle. और वह उसमें हार जाते हैं। He surrenders to God. और वह परमेश्वर के लिए अपने आप को अधीन कर देते हैं। We have to understand one thing. हमें एक बात समझनी है, Only a person who surrenders to God can win the world. सिर्फ वह मनुष्य जो परमेश्वर को समर्पण कर देता है वही संसार में विजय प्राप्त कर सकता है। You want to win things in the world? तुम संसार में जीतना चाहते हो, You first have to surrender to God. पहले तुम्हें परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पण करना है। He is struggling with God, not struggled against God. He not struggle against God, but he was struggling with God. परमेश्वर से वह मल्ल युद्ध करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध नहीं। Inside every man there are two people. हर एक के अंदर दो मनुष्य होते हैं। One is the spiritual man, एक है जो आध्यात्मिक आदमी, and another one is a physical man. दूसरा जो भौतिक मनुष्य। Always there is a struggle between both of them. इन दोनों के बीच में हमेशा युद्ध होता है। Now the spiritual man of Jacob and God is joining, and they are fighting the spiritual man, physical man. और परमेश्वर और याकूब के आध्यात्मिक जो मनुष्य है वह एक साथ मिलकर वह याकूब के जो भौतिक आदमी है उसके संग वह संघर्ष करते हैं। Very good, very good, very good translation. Glory be to God. Thank you. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Okay, now God says his name is now Israel. अभी परमेश्वर कहते हैं कि उसका नाम इस्राएल है। इसरा means prince. मतलब है राजकुमार। Now this prince does not mean he is a crowned prince. इसका ये मतलब नहीं कि ताज पहनाया राजकुमार है। This prince is a prince who has struggled and who has overcome. ये वह राजकुमार जिसने संघर्ष करके उसने वह जयवंत हुआ है। The one who overcomes the flesh. और जो देह पर जयवंत होता है। So God made him something equal to him. तो परमेश्वर ने उसे जैसे अपने बराबर बना दिया। What is that? वह क्या है? That is Israel. वह इस्राएल है। That is only Israel. वही इस्राएल है। Now we know that he is in covenant with God. अभी हम जानते हैं कि वह परमेश्वर के संग एक वाचा में है। What is Jacob telling about that place? अभी याकूब उस स्थान के बारे में क्या कहते हैं? It is given in verse number 31. 31 में उसके बारे में लिखा है। Yeah. पनूएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांग से लंगड़ाता था। That place name is Peniel. और वह स्थान का नाम था पेनियल। पेनी Face. चेहरा, एल God. परमेश्वर। Peniel, face of God. पेनियल का मतलब परमेश्वर का चेहरा। Only in the covenant we will see face to face. सिर्फ वाचे में हम आमने सामने देखते हैं। In the covenant Jacob has become Israel. अभी उस वाचे में याकूब इस्राएल बन चुके हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now when we are in covenant, never hide your face to God. जब भी हम वाचे में होते हैं कभी अपना चेहरा परमेश्वर से ना छुपाना। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So we have seen the name change of Abraham and Sarai. हमने अब्राम और सराय के नाम की बदली देखी। Now we have seen the name change of Jacob. अभी हमने याकूब के नाम की बदली देखी। Thirdly, तीसरा, let us see the name change of Simon Peter. शिमोन पतरस के नाम की बदली को अभी हम देखेंगे। Let us turn our Bible to Matthew chapter 16 verse 13 to 18. मत्ती की पुस्तक 16 अध्याय उसका 13 से 18 हम देखेंगे। Yes, Matthew chapter 16 13 to 18. यीशु कैसरिया फिलिपी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कितने एलिया और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया,
कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now, Jesus is asking, who do people say Son of Man is? अभी यीशु मसीह पूछते हैं, लोग क्या कहते हैं परमेश्वर के पुत्र को? Now, Peter is telling, some say you're John the Baptist, some say you're Elijah. पतरस कहते हैं, कोई कहते हैं कि तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, कोई एलिया कहते हैं तुम्हें। But after some time, Jesus puts the question directly to Peter. लेकिन कुछ समय बाद यीशु मसीह सीधा पतरस से ये सवाल पूछते हैं, Who do you say I am? तुम मुझे क्या कहते हो? Now Simon Peter is giving the answer. शिमोन पतरस उत्तर देता है, You are the Messiah, the Son of the living God. तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। Attahu ha Mashiach ben Elohim Haim. तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now Jesus is giving a reply. अभी यीशु मसीह उत्तर देते हैं, Blessed are you, Simon, son of Jonah. शिमोन योना के पुत्र तो धन्य है। Flesh and blood did not reveal this to him. मांस और लहू ने तुम पर प्रकट नहीं की, My Father in heaven has revealed this to you. परंतु मेरे पिता जो स्वर्ग में है उसने प्रकट की है। I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। God is changing his name from Simon to Peter. परमेश्वर उसका नाम शिमोन से उसे पतरस में बदलते हैं। God says, परमेश्वर कहते हैं, Simon, शिमोन, the Father has revealed it to you. यीशु कहते हैं कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर ये प्रकट की है। So I am going to change your name. तो मैं तुम्हारा नाम बदल दूंगा। Your name is Simon. तुम्हारा नाम शिमोन है, That name will become Peter. वो पतरस में बदलेगा। Whose name is Peter? किसका नाम है पतरस? It is the name of our Lord Jesus. हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम है। Jesus is saying, यीशु मसीह कहते हैं, I want to give you my name. मैं तुम्हें अपना नाम देना चाहता हूँ। Now I think you all started thinking, अभी शायद आप सोचना शुरू किए हैं, where Jesus' name is Peter. कहाँ पर यीशु मसीह का नाम पतरस है? Now we will see that. उसे हम देखेंगे। Now let us turn our Bible to John chapter 1, अभी हम यूहन्ना का पहला अध्याय verse 35 to 42. उसका 35 से 42 पद। Now this is a big portion, but let us read verse number 41 and 42. उसमें 41 और 42वां पद सिर्फ हम पढ़ेंगे। Yes. उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। Now you see here that Jesus is changing the name of Simon to Peter. यहाँ पर देखिए शिमोन का नाम वो पतरस में बदलते हैं। What is the meaning of Peter? पतरस का मतलब क्या है? Peter means rock. पतरस का मतलब है चट्टान। I think now you understand. शायद अभी आप समझ पाएंगे। Who is rock? कौन है चट्टान? We know that song, no? He is the rock. He is the rock. Jesus is the rock on whom I stand. Oh, He is the rock. He is the rock. Jesus is the rock on whom I stand. He picked me up from the miry clay, and He has placed me on the rock
मुझे दलदल की कीचड़ से उठाकर मुझे चट्टान पर खड़ा किया है। Exodus chapter 17 verse 6. निर्गमन का 17 का 6, I will stand there before you by the rock of Horeb. मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। Now we know in the Old Testament, God revealed as rock. और पुराने नियम में चट्टान के रूप में अपने आप को प्रकट किया। In Deuteronomy 32:4, where Moses says very clearly, और व्यवस्था विवरण 32 के 4 में मूसा बहुत ही स्पष्ट कहते हैं, yes, वह चट्टान है, Yes. उसका नाम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। who is the rock? कौन है वो चट्टान? He is the rock. वह चट्टान है। His works are perfect and all his ways are just. उसका काम खरा है, सारी गति न्याय की है। Let us turn our Bible to 1 Corinthians chapter 10 verse 4. पहली कुरिन्थियों की पुस्तक 10वां अध्याय उसका 4था वचन पढ़ेंगे। Yeah. और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। Now, just see here. अभी देखिए यहाँ पर The rock has been accompanying them throughout the journey. पूरी यात्रा में वह चट्टान उनके साथ साथ चली है। And the suspense is clear now. Yeah. That rock is, who is that rock? और अभी ये रहस्य बताया गया कि वह चट्टान कौन है। That rock was Jesus Christ. और वह चट्टान यीशु मसीह थे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us turn our Bible to Acts chapter 4 verse 11. प्रेरितों का 4 का 11 हम पढ़ेंगे। Yeah. ये वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। 1 Peter chapter 2 verse 4. पहले पत्रस 2 का 4था वचन, Yes. उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now Shimon in Hebrew means a waving reed. इब्रानी भाषा में शिमोन का मतलब है लहराते हुए ईख। Now you see a reed which when there is the air is wind is blowing, it will be just going like this and this. जब हवा चलती है तो जो ईख होती है ऐसे वैसे लहराती है। Now God gives a change inside his character. अभी उसके चरित्र में एक बदलाव देते हैं We परमेश्वर। have seen this one waving in Peter many times. कई बार हमने देखा कि पतरस कैसे ऐसे वैसे लहराता है, But the day comes in the life of Shimon Peter that he becomes a solid rock. लेकिन एक दिन ऐसा आता है पतरस के जीवन में जब वह एक कठोर चट्टान बनता है। Now when Jesus in the time of the Last Supper, और जब उस आखिरी भोजन में, now when Jesus wants to wash the feet of Peter, और जब यीशु मसीह पतरस के पांव धोना चाहते हैं, he says, Lord, no, you should not wash my feet. वो कहते हैं नहीं नहीं प्रभु, आप मेरे पैर कैसे धोएंगे? Now he says, no, then you don't have part in me. तो वो कहते हैं अगर ऐसा नहीं तो तुम्हारा मेरे में कोई भाग नहीं। Now he makes a change. Now he says, okay, now wash me thoroughly, fully from head to toe. तो वो कहते हैं अगर ऐसा है तो ठीक है, सिर्फ पाँव नहीं लेकिन सर से पाँव तक पूरा धो दीजिए। So you see how the changes take place with the Simon Peter. तो देखते हैं शिमोन पतरस में परिवर्तन कैसे तुरंत बदलता है। We have already, I have told you in the last message how he says, I won't deny you. Finally he denies. और कैसे पिछले प्रचार में हमने बताया कि वो कैसे बोलता है मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन इनकार कर देता है। But after Jesus was taken up, लेकिन यीशु मसीह के आरोहण के बाद he became like a rock. वह एक चट्टान के समान बना। What Jesus told has got fulfilled in his life. जो यीशु मसीह ने कहा उसके जीवन में पूरा हुआ। Can we read Matthew chapter 16 verse 18 once again? मत्ती का 16 का 18वां वचन एक बार फिर पढ़ेंगे। Yes. और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। I will build upon this stone. मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। Now the
Roman Catholics say that Peter is the first pope. अभी रोमन कैथोलिक्स ऐसा कहते हैं कि पतरस ही सबसे पहला पोप है। So there in Vatican they have kept a place called the Peter Square. तो वेटिकन में एक ऐसा स्थान है जिसे पीटर स्क्वायर कहा जाता है। That is the place where Pope will be standing and he will be blessing the people. उसी स्थान पर पोप खड़े होकर वह लोगों को आशीष करते हैं। Now our Lord gave his name, which is the rock, to Peter. और हमारे परमेश्वर ने अपना नाम जो चट्टान है वह पतरस को दिया। Peter entered into a covenant with our Lord. पतरस हमारे परमेश्वर से एक वाचे में बंधे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। When the names change, जब नाम बदलते हैं there is a covenant which is there. एक वाचा है उपस्थित वहाँ पर। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। If you turn your Bible to Matthew chapter 1, अगर आप मत्ती की पुस्तक पहला अध्याय लेते हैं from verse 1 to 17, 1 से 17 में जब आप देखते हैं there are 14 generations given. यहाँ पर 14 वंशावली हम देखते हैं पीढ़ियों को। Now that 14 generations are mentioned for 3 times. और ये वंशावली 3 बार दोहराई गई है। So 15 names are required to list out 14 generations. तो 14 पीढ़ियों को बताने के लिए 15 नाम की आवश्यकता है। But if you read, लेकिन जब आप पढ़ते हैं first time 15 names are there. पहली बार 15 नाम लिखे गए Second time हैं, 15 names are there. दूसरी बार भी 15 नाम लिखे गए हैं, But the last time 15 is not there, only 14 is there. लेकिन आखिरी जो तीसरा भाग है उसमें सिर्फ 14 नाम लिखे हैं। Why? क्यों? Why one name is missed out? क्यों एक नाम वहाँ पर नहीं लिखा गया? The reason is कारण ये है God wants you to put your name there. परमेश्वर चाहते हैं कि तुम अपना नाम वहाँ पर डालो। I am a person of covenant. मैं एक वाचे का मनुष्य हूँ। Next, I should be included. अगला मुझे इसमें शामिल करना है। When my name comes there, जब मेरा नाम उधर आएगा, what is the name which Jesus is giving me? He is exchanging the name with me, means what is the name which Jesus gave me? अगर यीशु मसीह मेरे साथ नाम की बदली करते हैं तो वह कौन सा नाम है जो उन्होंने मुझे दिया? Christy Jesus Paul. क्रिस्टी जीसस पॉल। Now you say your name. नीता जीसस पॉल। Our Lord has given his name to me. हमारे प्रभु ने अपना नाम मुझे दिया है। Now we see in this world, इस संसार में हम देखते हैं now whenever a marriage takes place, जब भी एक विवाह होता है, now the husband's name goes to the wife. अभी पति का नाम पत्नी को चाहता है। Now my wife's name was Goyal. मेरी पत्नी का नाम गोयल होता था, So Neeta Goyal. नीता गोयल होता था। So but when I married her, लेकिन जब हमारा विवाह हुआ she has taken my name, उसने मेरा नाम लिया है, Neeta Paul. नीता पॉल। So many years, this is the name she is using. अभी इतने साल से यही नाम इस्तेमाल करती I है। entered into a covenant with my bridegroom, मैंने अपने दूल्हे के साथ एक वाचा बांधा है, and my bridegroom gave his name to me. मेरे दूल्हे ने अपना नाम मुझे दिया। How many of you are excited? आप में से कितने लोग उत्साहित हैं? Hallelujah! हालेलुया। The covenant which we have entered, we got the name of Jesus. आज जिस वाचे में हम बंधे हमें यीशु मसीह का नाम मिला है। See, I cannot say I am Jesus. No? मैं ये नहीं कह सकता कि मैं यीशु हूँ। I am a very ordinary person. मैं तो बहुत ही एक साधारण मनुष्य But हूँ, because I enter into a covenant with the Lord, लेकिन क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ एक वाचे में बंधा, He gave His name to me. उन्होंने अपना नाम मुझे दिया। We have seen how Abraham, Sarah, Jacob, Simon, everybody's name is changed, and my name is also changed. और हमने देख लिया अब्राहम, सारा, याकूब, शिमोन और मेरा नाम कैसे बदला। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। There is a secret when the name is changing, something else is also happening. We get on status. और एक रहस्य है कि जब नाम बदलता है उसके साथ कुछ और भी बदलता है, हमें एक स्थान मिलता है। What was Abraham called? अब्राहम को क्या बुलाया गया? Who can answer today? कौन बता सकता है? Who is Abraham? अब्राहम कौन है? Tell Baba. बताओ।
अब्राहम कौन है? अब्राहम इज द वेरी गुड. बहुत अच्छा. Abraham is the friend of God. अब्राहम परमेश्वर का मित्र. Abraham entered into a covenant. अब्राहम ने वाचा बांधा परमेश्वर से. He gave the name उन्हें नाम दिया गया. Abram to Abraham. अब्राम से अब्राहम बने. Abraham became the friend of God. और वह परमेश्वर का मित्र बना. When you entered into a covenant with God, जब आप परमेश्वर के संग एक वाचे में बंधे, our Lord Jesus' name is with your name. और हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम आपके नाम से जुड़ा है. And what we have become? हम क्या बन गए हैं? फ्रेंड. Very good. We have become friend of God. हम परमेश्वर के मित्र बन गए हैं. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. Just see how many places Abraham is the friend. I'm going to give you some verses. आपको कुछ वचन बताऊंगा जहां पर अब्राहम को उनका मित्र कहा गया. 2 Chronicles chapter 20 verse 7. 2 इतिहास की पुस्तक उसका 20 का 7. Our God, did you not drive out the inhabitants of this land before your people Israel and give it forever to the descendants of Abraham, your friend? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. Isaiah 41:8. यशायाह का 41 का 8. Yeah. हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश. Okay. James chapter 2 verse 23. याकूब का 2 का 23 पढ़ेंगे. और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और वह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. So what God says, you become my friend. परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे मित्र बनो. Now I will tell you the Hebrew word for this. इसके लिए इब्रानी शब्द बताऊंगा. You know the Hebrew word for love? इब्रानी में प्रेम के लिए आप शब्द जानते हैं? Ahav. अहाव. The name for friend and love is same in Hebrew. इब्रानी भाषा में मित्र और प्रेम के लिए एक ही शब्द है. The traditional Jews will not use say that name. It is just I will show you the action. और जो पारंपरिक यहूदी हैं वह उसका उच्चारण नहीं करते, लेकिन आपको बताऊंगा किस प्रकार वह बोलते हैं. What I told the name? मैंने क्या नाम बताया? Ahav. अहाव. Friend means Ahav. मित्र का मतलब है अहाव. But the traditional Jews will not say. पारंपरिक यहूदी ऐसा नहीं कहते हैं. How to say? कैसे बोले? Ahav. अहाव. Like that they say. ऐसे बोलते हैं. Why? क्यों? It is such a pure word, or it is like the extreme love. और ये इतना पवित्र शब्द या वो जो सच्चा प्रेम है. When I am a friend of Jesus, जब मैं यीशु मसीह का मित्र हूँ, He exhales, I inhale. और वह सांस बाहर निकालते हैं, मैं उसे अपने अंदर लेता हूँ. What did He do to Adam? उन्होंने आदम के साथ क्या किया? His breath He gave it to Adam. अपना श्वास आदम को दिया. He exhales, I inhale. वह बाहर निकालते हैं, मैं उसे अपने अंदर लेता हूँ. That is what Paul is telling. वही पौलुस कहते हैं, Christ is my life. मसीह मेरा जीवन है. Christ is my life. मसीह मेरा जीवन है. He is exhaling, I am keeping on inhaling. वह सांस बाहर निकालते हैं, मैं अपने अंदर लेता हूँ उसे. Is there death for me?
क्या मेरे लिए मृत्यु है? Come on, you say, now is there death for me? आप बताइए क्या मेरे लिए मृत्यु हो सकती है? He is not going to stop exhaling. और वह श्वास बाहर निकालना नहीं बंद करेंगे, So I will also be continuously inhaling. तो मैं भी निरंतर उसे अपने अंदर लेता रहूंगा, And that is called eternal life. और वही अनंत जीवन होता है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Hallelujah. हालेलुया। Shall we give a clap offering to God? क्या हम परमेश्वर को एक ताली की भेंट देंगे? Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। We all are living by the breath of our Lord Jesus Christ. और हम सब जीवित हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के श्वास के कारण। That is what we say, that a beautiful song was written. What a friend we have in our Lord Jesus Christ. बहुत ही एक सुंदर गीत लिखा गया था कि यीशु मसीह में हमारा कितना अच्छा मित्र है। What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, what a friend we have in Jesus. मसीह में हमारा कितना अच्छा मित्र है। Can you carry everything in prayer to Him? क्या आप प्रार्थना में सब कुछ उनके पास लेकर जाएंगे? Are you able to feel the intensity of the covenant relationship which you have gotten to? और जो वाचे के रिश्ते में हम बंधे हैं, क्या उसकी गहराई को आप समझ पा रहे हैं? His name is in you. उनका नाम आपके अंदर है। He has given His name to me. अपना नाम उन्होंने मुझे दिया है। Why do you fear? क्यों तुम भय मानते हो? What is that to worry? क्यों तुम चिंता करते हो? I am holding the name of Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के नाम को मैं अपने अंदर समाया हूँ। His name has become my name. उनका नाम मेरा नाम बन चुका है। He did not give some name. कुछ कोई और नाम नहीं दिया मुझे, He gave His own name to me. अपना ही नाम मुझे दे दिया। And because of that, I have become friend with Him. और उसके कारण मैं उनका मित्र बन चुका हूँ। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Shall we turn our Bible to John chapter 15 verse 13 to 15? यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय उसका 13 से 15 पढ़ेंगे। Yes. इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। Greater love has no one than this, to lay down one's own life for one's friend. इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं जो अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, my Jesus, मेरे यीशु, He had so much love on me. मुझ पर इतना प्रेम रखा उन्होंने। He is my friend. वह मेरे मित्र हैं। He gave His life for me. मेरे लिए अपनी जान बलिदान दी उन्होंने। He gave His name to me. अपना नाम मुझे दे दिया। In covenant, वाचे में names are exchanged. नामों की अदला बदली होती है। And because of that, we have become His friend. उसके कारण हम उनके मित्र बन चुके हैं। Because we are His friend. क्योंकि हम उनके मित्र हैं, अहाव we live eternally. हम अनंत काल तक जीवित रहते हैं। We all will live eternally. हम सब अनंत जीवन में रहेंगे। Be of good cheer. अच्छे हर्ष के साथ रहें। In covenant, वाचे में we
hold his name. हम उनके नाम को पकड़े रखे हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करें।